क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस, बीएमसी। जो क्लासेस अभी हम लोग ले रहे हैं इसमें हमारा टॉपिक है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर में जनरली हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्या रिवीजन की थी डिफेक्ट्स के बारे में कि सीजनिंग में कितने प्रकार के डिफेक्ट्स होती है, सीजनिंग, सोइंग, इंसेक्ट्स, फंगी एंड नेचुरल फोर्सेस। कि जनरली नेचुरल फोर्सेस के कारण कितने प्रकार के डिफेक्ट्स अकर करते हैं, फंगी के कारण, इंसेक्ट्स के कारण। अब आज की क्लास में हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर के बारे में पढ़ेंगे कि टिम्बर की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या देखेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द फायर रेजिस्टेंस। फर्स्ट क्या जाएगा? फायर रेजिस्टेंस। फर्स्ट इज द फायर रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं परमिएबिलिटी ऑफ वुड। permeability of wood, fire resistance, permeability of wood, and third is the structure of timber. Structure. Third is the structure of timber. Structure of timber, and fourth is the soundness. Structure of timber, soundness, fire resistance, permeability of wood, स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर, साउंडनेस, एंड साउंडनेस के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर। इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर, इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर, एंड इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर के बाद हम क्या देखने वाले हैं इसमें? कि ड्यूरेबिलिटी। 6 इज द ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ टिम्बर, ड्यूरेबिलिटी ऑफ टिम्बर, and seventh is the caliability. Caliability, durability of timber, caliability, and 8 is the specific gravity of timber. Specific gravity of timber, specific gravity of timber, and 9 is the quality factor of timber. Quality factor of timber, quality factor of timber. ठीक है, एंड 10 इज द स्ट्रेंथ। 10 क्या जाएगा? स्ट्रेंथ। 10 इज द स्ट्रेंथ। 10 क्या जाएगा? स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जनरली हमें जो टिम्बर्स की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर कितने प्रकार की होती है? फर्स्ट इज द फायर रेजिस्टेंस, सेकंड इज द परमिएबिलिटी ऑफ वुड, एंड थर्ड इज द स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर, soundness, elasticity of timber, and durability of timber, caliability, specific gravity of timber, कि टिम्बर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ टिम्बर और स्ट्रेंथ। तो जो प्रॉपर्टीज है टिम्बर की जनरली कितने 10 टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है। इसको हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में पढ़ेंगे कि फायर रेजिस्टेंस क्या होती है, परमेबिलिटी वुड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर को डिटेल्स में समझेंगे। जैसे कि हमने क्या देखा था कि फायर रेजिस्टेंस, परमेबिलिटी ऑफ वुड, एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर, साउंडनेस, एंड इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर। अब हम यहाँ पे इसको डिटेल्स में समझेंगे। जैसे कि फायर रेजिस्टेंस की भी बात करें तो फायर रेजिस्टेंस क्या होता है? डू नॉट हैव मोर फायर रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ पे फायर रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? डू नॉट हैव मोर फायर रेजिस्टेंस आउट डेंस वुड। अगर वुड क्या है? डेंस है, तो ये क्या ऑफर करेगा? मोर फायर रेजिस्टेंस देन लेस डेंस। तो लेस डेंस की तुलना में ये मोर फायर रेजिस्टेंस को क्या करेगा? ऑफर करेगा। तो फायर रेजिस्टेंस क्या होता है? डू नॉट हैव मोर फायर रेजिस्टेंस आउट डेंस वुड ऑफर मोर फायर रेजिस्टेंस देन लेस डेंस। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? फायर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि परमेबिलिटी ऑफ वुड की डेफिनेशंस क्या होती है। तो परमेबिलिटी ऑफ वुड क्या होता है? एबिलिटी ऑफ टिम्बर सेक्शन, मतलब कि टिम्बर सेक्शन की जो एबिलिटी है टू अलाउ द वाटर टू पास थ्रू, जो वाटर है जो पास हो रहा है, तो एबिलिटी ऑफ टिम्बर सेक्शन टू अलाउ द वाटर टू पास थ्रू द म्यूचुअल प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर एंड वाटर। तो जो परमेबिलिटी ऑफ वुड है ये क्या है? म्यूचुअल प्रॉपर्टी है किसकी? टिम्बर की एंड वाटर की। द म्यूचुअल प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर एंड वाटर, तो ये क्या कहलाती है? परमेबिलिटी ऑफ वुड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर क्या होता है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर की बात करें तो वुड हैविंग मोर क्लोजली स्पेस,
मोर क्लोजली इसमें क्या रहता है, स्पेस रहता है एनुअल रिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, एनुअल स्पेस है, एनुअल रिंग है, तो इसमें क्या रहता है, मोर क्लोजली स्पेस एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ, और इसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, मोर रिंग पर इंच, और इसमें जो रिंग्स रहती है ये भी ज़्यादा रहती है, तो मोर रिंग पर इंच। तो स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर क्या आ जाएगा, वुड हैविंग मोर क्लोजली स्पेस एनुअल रिंग इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड मोर रिंग्स पर इंच। एंड जो परमिबिलिटी ऑफ वुड है, एबिलिटी ऑफ टिम्बर सेक्शन टू अलाउ द वाटर टू पास थ्रू एंड द म्यूचुअल प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर वाटर। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट होगी। फर्स्ट इज द फायर रेजिस्टेंस, सेकंड इज द परमिबिलिटी ऑफ वुड एंड थर्ड इज द स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर। नेक्स्ट हम बात करने वाले साउंडनेस की क्या डेफिनेशन होती है। तो टिम्बर सेक्शन इज स्टक देन द साउंडनेस। जो भी हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे साउंडनेस की डेफिनेशंस के बारे में समझें, तो जो टिम्बर सेक्शन है इसको हम क्या करते हैं, स्टक करते हैं, देन द साउंडनेस प्रोड्यूस विल कैरेक्टराइज द क्वालिटी ऑफ टिम्बर। तो ये क्या कैरेक्टराइज करेगा, टिम्बर की क्वालिटी को कैरेक्टराइज करेगा। तो साउंडनेस की क्या डेफिनेशन आ जाएगी, टिम्बर सेक्शन इज स्टक देन द साउंडनेस प्रोड्यूस विल कैरेक्टराइज द क्वालिटी ऑफ टिम्बर। रिंगिंग साउंड क्या यहाँ पे शो करेगा, गुड क्वालिटी टिम्बर। मतलब कि अगर जो साउंडनेस है वो रिंगिंग है तो ये टिम्बर सेक्शन क्या प्रोड्यूस करेगा, गुड क्वालिटी टिम्बर। नेक्स्ट अगर हेलो साउंड के बारे में बात करें तो हेलो टिम्बर। लेस साउंड है मतलब कि डिकेड टिम्बर, तो ये क्या कहलाएगा, डिकेड टिम्बर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। मतलब हमारे पास कोई क्या टिम्बर सेक्शन है, ये क्या कर रहा है, इसकी वो एबिलिटी है जो शेप एंड साइज को क्या कर रहा है, रिगेन कर रहा है। तो एबिलिटी ऑफ टिम्बर, elasticity, ability of material to regain its original shape and size, the property by which material resist the deformation। तो ये हमने सारे जो पॉइंट्स है, फायर रेजिस्टेंस, परमेबिलिटी ऑफ वुड, स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर, साउंडनेस एंड इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर, ये हमारे कंप्लीट हो गए। कुछ और पॉइंट्स हैं उनको और कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि रिंगिंग साउंड गुड क्वालिटी टिम्बर शो करेगा, हेलो साउंड हेलो टिम्बर, लेस साउंड डिकेड ऑफ टिम्बर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर। तो इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर में हमने इसकी डेफिनेशंस क्या देखी कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। मतलब कि टिम्बर की वो प्रॉपर्टी जो इसके ओरिजिनल शेप एंड साइज को क्या कर रहा है, रीगेन कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर। एंड द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल रजिस्ट द डिफॉर्मेशन। तो मटेरियल क्या रजिस्ट कर रहा है, डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर रहा है, एंड ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर। इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है, जैसे कि इलास्टिसिटी, माइल्ड स्टील की इलास्टिसिटी क्या होगी, माइल्ड स्टील की इलास्टिसिटी क्या होगी, 210, क्या होगी, 210 गीगा पास्कल। ठीक है। नेक्स्ट कास्ट आयरन की इलास्टिसिटी क्या होगी, कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन की इलास्टिसिटी कितनी होगी, 80 गीगा पास्कल कास्ट आयरन की। एंड एल्यूमिनियम की इलास्टिसिटी क्या होगी, एल्यूमिनियम की 80 गीगा पास्कल। ठीक है। माइल्ड स्टील की इलास्टिसिटी 210 एंड कास्ट आयरन की इलास्टिसिटी कितनी होगी, 80 गीगा पास्कल, एंड एल्यूमिनियम की कितनी होगी, 80 गीगा पास्कल। एंड कंक्रीट के लिए अगर हम बात करें, कंक्रीट की इलास्टिसिटी कितनी होगी, 25 गीगा पास्कल। कंक्रीट की कितनी होगी, 25 गीगा पास्कल। एंड टिम्बर के लिए अगर हम बात करें कि टिम्बर की इलास्टिसिटी कितनी होगी, 5.6 टू 9.8 गीगा पास्कल, 5.6 टू 9.8 गीगा पास्कल। तो ये हमने इलास्टिसिटी के बारे में बात की है कि माइल्ड स्टील की इलास्टिसिटी कितनी होगी, 210 गीगा पास्कल। एंड कास्ट आयरन की इलास्टिसिटी कितनी है, 80 गीगा पास्कल। एंड एल्यूमिनियम की इलास्टिसिटी है कितनी, 80 गीगा पास्कल। एंड कॉन्क्रीट की कितनी आ जाएगी, 25 गीगा पास्कल। एंड टिम्बर की कितनी आ जाएगी, 5.6 टू 9.8 गीगा पास्कल। टिम्बर की कितनी आ जाएगी, 5.6 टू 9.8 गीगा पास्कल। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर में इलास्टिसिटी के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि टिम्बर की जो वैल्यू है, इंक्रीज वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, तो जो मॉडुलस विल बी मोर इलास्टिक। एंड जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है इज मस्ट फॉर रेलवे स्लीपर एंड क्रिकेट वेट। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। एंड रिमेनिंग पॉइंट है जैसे कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ टिम्बर, इसको हम अभी कवर कर लेंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर, जैसे कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल, ये क्या रिगेन कर रहा है, ओरिजिनल शेप एंड साइज।
प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल रजिस्ट द डिफॉर्मेशंस। अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़ लिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखे थे, फायर रेजिस्टेंस। फर्स्ट क्या देखे हमने, फायर रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा, परमेबिलिटी ऑफ बोर्ड, परमिएबिलिटी, फायर रेजिस्टेंस, परमिएबिलिटी ऑफ बोर्ड क्या होता है, एंड परमिएबिलिटी ऑफ बोर्ड के बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर, स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर, स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर, साउंडनेस, फोर्थ इज द साउंडनेस, एंड हम फिफ्थ क्या बात करने वाले हैं, इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर। फिफ्थ इज द इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर, फिफ्थ इज द इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर, इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर। तो ये सारे जो पॉइंट्स हमारे पास, फायर रेजिस्टेंस, परमिएबिलिटी ऑफ बोर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर, साउंडनेस एंड इलास्टिसिटी ऑफ बोर्ड, ये हमने पढ़ लिए। एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, ड्यूरेबिलिटी ऑफ टिम्बर, ड्यूरेबिलिटी ऑफ टिम्बर। थैंक यू।